मैं खुद अपने उम्मती का दुरूद व सलाम खुद सुनता हूँ। वैसे फ़रिश्ते आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती का दुरूद व सलाम पेश फरमाते हैं, लेकिन जुम्मे के दिन में आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा दुरूद व सलाम खुद समाअत फरमाते हैं। तो ज़ौक़ व शौक़ से कि आक़ा देख रहे हैं कि गौसिया मस्जिद में बैठे आक़ा के दीवाने आक़ा पर दुरूद व सलाम, तो ज़ौक़ व शौक़ से, सुस्ती के साथ नहीं, ज़ौक़ व शौक़ से सल्ले अला करीमेना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला रऊफ़ेना सल्ले अला। जो आयत मुबारका तिलावत करने का शर्फ़ हासिल हुआ, इससे कबल भी कई मरतबा इस आयत मुबारका के हवाले से गुफ्तगू होती रही है, लेकिन आज उन्वान अफ़ज़लुल बशर बादुल अंबिया बित्तहक़ीक़, अक़ीदा अहले सुन्नत के मुताबिक अफ़ज़लुल बशर बादुल अंबिया बित्तहक़ीक़ हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुताल्लिक़ गुफ्तगू होगी। सिद्दीक़ अकबर कौन है, सिद्दीक़ अकबर का मकाम क्या है, और सिद्दीक़ अकबर का महीना चल रहा है। 22 जमादिउस्सानी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाली है, जो यौम सिद्दीक़ अकबर है। सिद्दीक़ अकबर उस हस्ती का नाम है जो हमारे करीम आका हुज़ूर सैयदी मुर्शदी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले यार हैं, और आपकी दोस्ती का ताल्लुक़ उस वक्त से कायम नहीं हुआ कि जिस वक्त आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन हक़ पेश फरमाया। उस वक्त से दोस्ती का ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि दोस्ती का ताल्लुक़ उस वक्त से कायम था जब आका ने दीन की तबलीग भी नहीं फरमाई थी। आप नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऐसे वफ़ाशार साथी हैं, ऐसे मोहब्बत करने वाले साथी हैं कि आपने आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ उस वक्त भी नहीं छोड़ा जब आपने दीन हक़ की दावत नहीं दी थी, और उस वक्त भी नहीं छोड़ा जब दीन हक़ की दावत दी तो आप पर मज़ालिम के पहाड़ तोड़े गए। उस वक्त भी आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना खड़े थे। कायनात में हस्तियाँ बहुत सारी हैं, उनके मकामात भी बहुत ज़्यादा बुलंद हैं, और उनकी फ़जीलतें भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई हैं। लेकिन जो फ़जीलत और जो मकाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल हुआ, वो कायनात में किसी और को हासिल नहीं हुआ। इसीलिए कहते हैं बादुल अंबिया बादुल अंबिया बित्तहक़ीक़,
कि तहकीक के साथ अंबिया के बाद, नबियों के बाद जो सबसे अफजल शख्सियत कायनात में, जो सबसे अफजल इंसान है कायनात में, जो सबसे अफजल मुसलमान है, नबियों के बाद वो बिलाशुबा और बिला मुबालगा सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुताल्लिक मेरे करीम आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब के एहसान मैंने उतार दिए, लेकिन सिद्दीक़ अकबर का एहसान रब उतारेगा। सिद्दीक़ अकबर का एहसान रब उतारेगा। सैयदना फारूक आज़म जो खलीफा दोयम है, आपका मकाम भी बहुत ऊपर, बहुत उम्दा, यानी आपका मकाम का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। यानी सैयदना उमर फ़ारूक का ये मकाम कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता, क्योंकि मेरे बाद कोई नबी नहीं, मैं आखिरी नबी हूँ, मैं खातमुन नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं, अगर ऐसा मुमकिन होता तो फिर अगर कोई होता तो वो उमर होता। लेकिन उमर से भी जो अफजल, उमर से भी जो अफजल, उमर से भी जो आला मकाम किसी के पास है तो वो कायनात में सिद्दीक़ अकबर है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके मुताल्लिक़ आका ने फरमा दिया कि सिद्दीक़ का एहसान मैं नहीं उतार सकता, बाकी सब के एहसान उतार दिए, ये एहसान रब के ज़ुल्म करम पे है, रब ही ये एहसान उतारेगा। यानी वो मकाम है सिद्दीक़ अकबर का। सैयदना उमर फ़ारूक फरमाया करते थे किसी पूछा कि सैयदना सिद्दीक़ और सैयदना उमर फ़ारूक की नेकियां कितनी हैं, तो फरमाया कि आसमान पे जितने सितारे हैं। और सैयदना उमर फ़ारूक इतनी नेकियों के बावजूद क्या फरमाया करते, आप फरमाया करते थे कि मेरी सारी नेकियां सिद्दीक़ अकबर ले लें, मेरी सारी नेकियां, काश ऐसा हो जाए कि मेरी सारी नेकियां सिद्दीक़ अकबर ले लें और मुझे अपनी सिर्फ एक नेकी दे दें, वो गार वाली। कौन सी नेकी? गार वाली, वो एक दे दें, गार वाली, जो गार में वफ़ाशारी का हक़ सिद्दीक़ अकबर ने अदा किया था, वो इतनी अल्लाह की बारगाह में मकबूल हुई कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने नूर सहाबियत से उस नेकी को देख रहे थे और अपने नूर सहाबियत से उस नेकी को देख के फरमाते थे काश ये वाली एक नेकी मिल जाए, बाकी मेरी सारी नेकियां ले ली जाए। एक नेकी को सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करते थे, ये सिद्दीक़ अकबर का जो मुकाम है। और फिर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान कि भाई सिद्दीक़ अकबर का एहसान, यानी कि कायनात के मालिक, कायनात जिनके लिए बनी, शाफ़ाए महशर, वो फरमा रहे हैं कि सिद्दीक़ का एहसान, वजह क्या थी? सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसा क्या किया था? तो सैयदना सिद्दीक़, मैंने जैसे कहा, अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस वक्त के साथी थे जब आपने इस्लाम की दावत भी नहीं दी थी। और जब इस्लाम की दावत दी थी ना, तो सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले सिद्दीक़ अकबर थे मर्दों। और उसके बाद आप जानते हैं कि जब सफ़ा की चोटी पर खड़े हो गए, मेरे आका ने ऐलान नबूवत फरमाया
और कहा कि एक अल्लाह को मानो, इन बुतों की पूजा को छोड़ दो, इन झूठे खुदाओं को छोड़ दो, तो फिर सारे काफिर एक जान हो गए और एक जान होकर उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम को अज़ियतें देना शुरू की। जब अज़ियतें देना शुरू की, तकालीफ देना शुरू की, तो उस वक्त अगर कोई एक यार खड़ा था तो वो अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात थी, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात थी। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में आए, हरम शरीफ में आपने दावत हक़ देना शुरू की, दावत इस्लाम देना शुरू की। कुफ़ार ने आपसे सवालात करना शुरू किए। जब सवालात कर करके कुफ़ार तंग आ गए, आप हर सवाल का जवाब अता फरमा देते। जब सवालात कर करके तंग आ गए तो कुफ़ार तशद्दुद पर आ गए। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह नीचे गिरा दिया गया, आपके गर्दन में कपड़ा बांध के आपको घसीटा गया। आपको जैसे ही सिद्दीक़ अकबर को खबर मिली कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ तशद्दुद हो रहा है, खाना काबा के अंदर भागते दौड़ते आए, अकेले तन तन्हा कुफ़ार को धक्के देते, इधर धक्का देते, उधर धक्का देते। नबी करीम अलैहिस्सलाम को अपनी आगोश में ले लिया। हर तरफ से मुक्कों के जो वार हो रहे थे, लाते मुक्के जो चल रही थी, अपने जिस्म पर सहते। नबी करीम अलैहिस्सलाम को आँच नहीं आने दी। कुफ़ार ने आपको इस कदर मारा, इस कदर मारा कि शदीद ज़ख्मी हालत में आप जो है अपने घर पहुँचे। तो ये सिद्दीक़ अकबर थे। अब इस वक्त कोई भी नहीं था। जब मुसलमानों की तादाद 38 हुई, 38 मुसलमान हो गए, तो आपने नबी करीम अलैहिस्सलाम से इजाज़त तलब की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे इजाज़त दें, मैं खुले हम दावत इस्लाम पेश करूँगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कहा, सिद्दीक़ बात यह है कि अभी मुसलमानों की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है, हम कुछ क़ुव्वत पकड़ लें, कुछ ताकत पकड़ लें, उसके बाद फिर हम खुले आम दावत देंगे। लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह मुझे इजाज़त दे दें। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। आप हरम शरीफ में खड़े हो गए और हरम शरीफ में खड़े होकर आपने खुतबा इरशाद फरमाया। आपने फरमाया कि झूठे माबूद जो तुमने सजा रखे हैं, इन झूठे माबूदों की जो तुम इबादत करते हो, खुदा की कसम ये तुम्हारे हाथों के तख्लीक करदा है, ये तुमने अपने हाथों से बनाए हैं। ज़रा सोचो तो कि जिन्हें तुम अपने हाथों से तख्लीक करते हो, जिन्हें तुम अपने हाथों से बनाते हो, फिर उन्हें अपने सामने रख के उन्हें तुम खुदा मानते हो। अरे भला वो खुदा कैसे हो सकता है जिसे तुम अपने हाथों से बनाते हो? ज़रा तुम बाशऊर कहलाते हो। तुम अरब वाले अपने आप को फसाद और बलागत में कहते हो कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़े हैं। तुम शऊर की मनाजिल में कहते हो कि हम सबसे ज़्यादा अक्लमंद हैं। तुम फिलासफरी और दानिश्वरी में कहते हो कि हम कायनात में सबसे बड़े दानिश्वर हैं। अरे तुम कैसे दानिश्वर हो? तुम कैसे मुफक्किर हो? तुम कैसे अकल वाले हो? तुम कैसे शऊर और आगाही वाले हो कि जिन बुतों को तुम पत्थरों से तराश के अपने हाथों से बनाते हो, फिर अपने सामने रख के कहते हो ये हमारे खुदा हैं, ये हमें नफ़ा देंगे। अरे ना ना ना, ये तुम्हें नफ़ा नहीं दे सकते। इन्हें तो तुमने अपने हाथों से बनाया है। नफ़ा देने वाली वो ज़ात है जिसने तुम्हें बनाया है। नफ़ा देने वाली तो आपने जब ये मुदब्बिराना ये तकरीर खाना काबा में खड़े होकर कुफ़ारा ने मक्का को पेश की, तो कुफ़ारा ने मक्का अपने आपे से बाहर आ गए और सिद्दीक़ अकबर को पकड़कर चारों तरफ से आप पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। इस कदर तशद्दुद किया, इस कदर तशद्दुद किया, नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए और आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी तशद्दुद करने लगे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर पर इतना शदीद तशद्दुद हुआ कि आप बेहोश हो गए। आपको उठाकर आपके घर ले आए। जब आप होश में आए तो होश में आने के बाद आपकी वालिदा माजिदा आपके सरहाने खड़ी थी। उन्होंने कहा, मेरे बेटे अब कैसा हाल है?
कहा मेरा हाल ना पूछो, मुझे बताओ मेरे आका मुस्तफ़ा करीम का कैसा हाल है, मेरे आका किस हाल में हैं। सिद्दीक़ अकबर की वालदा ने दूध पेश किया, बेटा दूध पी लो। कहा नहीं, खुदा की कसम ना कुछ पीऊँगा ना कुछ खाऊँगा जब तक मुझे मुस्तफ़ा करीम के हालात नहीं बताए जाएंगे, जब ये नहीं बताया जाएगा कि मेरे महबूब कैसे हैं, मेरे आका कैसे हैं, मेरे आका की खबर लाओ। वालदा कहने लगी कि इस वक्त उनकी खबर लाना मुमकिन नहीं है, चारों तरफ से कुफ़ार जो है बहुत गुस्से में हैं। और वालदा भी उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किया था, आपकी वालिद और वालदा दोनों ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। 38 अफराद तो कुल मुसलमान हुए थे। तो वालदा भी हालत कुफ़र में थी, वालिद भी हालत कुफ़र में थे। कहा बेटा इस वक्त हमारा वहाँ जाना मुनासिब नहीं, क्यों कि वो लोग अगर हम वहाँ जाएंगे तो समझेंगे कि हम भी मुसलमान हो चुके हैं, लिहाजा हमारा वो हाल लाना मुमकिन नहीं, मेरे बेटे कुछ खा ले। आपने कहा कि उस रब की कसम, उस अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में अबू बकर की जान है, मैं जब तक एक निवाला भी नहीं खाऊंगा जब तक मेरे आका की मुझे ख़बर नहीं मिलेगी। सिद्दीक़ अकबर को ये मकाम ऐसे ही नहीं मिला। सिद्दीक़ अकबर की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। सिद्दीक़ अकबर के इस्लाम पर वो एहसान है कि आका खुद फरमा दे कि मैं सबके एहसान उतार सकता हूँ, सिद्दीक़ अकबर का एहसान नहीं उतार सकता हूँ। सिद्दीक़ अकबर का एहसान रब के ज़ुम्मे करम पर है, रब ही उतारेगा। उस सिद्दीक़ अकबर की फजीलत इसलिए है कि सिद्दीक़ अकबर की कुर्बानियाँ लाजवाल हैं। सिद्दीक़ अकबर का कमाल और सिद्दीक़ अकबर की कमाल कुर्बानियाँ एक जानिब है कि इस्लाम के खातिर सिद्दीक़ अकबर ने जो तकालीफ बर्दाश्त की, कहा नहीं नहीं, जब तक मुझे ख़बर नहीं मिलेगी मैं एक निवाला नहीं, एक दाना अपने मुंह में नहीं डालूँगा। जाओ आप उम्मे जमील से के पास जाओ, उससे कुछ ख़बर लेकर आओ। उम्मे जमील सैयदना उमर फ़ारूक की बहन थी, वो भी इस्लाम कबूल कर चुकी थी, लेकिन खुफिया इस्लाम था, एलानिया इस्लाम नहीं था, खुफिया रखा हुआ था। सिद्दीक़ अकबर को मालूम था। सिद्दीक़ अकबर ने कहा उनके पास जाओ। तो आपकी वालदा कहने लगी कि उनके पास क्यों जाऊं बेटा? कहा बस आप उनके पास जाओ। अब उनकी वालदा ने आके उम्मे जमील से कहा कि मेरा सिद्दीक़, मेरा अबू बकर हुजूर की खैरियत मालूम करना चाहता है, तुम बताओ तुम्हें कुछ इल्म है? उम्मे जमील कहने लगी कि अगर मैंने दिल में सोचा कि अगर मैंने इनको ख़बर दी तो इन पर मेरा इस्लाम ज़ाहिर हो जाएगा और ये समझ जाएंगी कि मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। कहा नहीं, ऐसा करो, मुझे सिद्दीक़ अकबर के पास ले चलो। आप सिद्दीक़ अकबर के पास आए। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंतहाई ज़ख्मी और इंतहाई कमज़ोरी के आलम में आपने पूछा, ए उम्मे जमील, मुझे मेरे आका का हाल बताओ, मेरे आका कैसे हैं, मुझे उनका हाल बताओ। उम्मे जमील ने वालदा की तरफ इशारा किया कि तुम्हारी वालदा खड़ी हैं। आपने कहा कि इनकी फ़िक्र ना करो, तुम मुझे हाल बताओ। फिर आपने बताया कि हुजूर खैरियत से हैं। कहा कहाँ पर हैं? फरमाया दारुल अरकम में तशरीफ़ फरमा है और खैरियत से हैं, सब ठीक है, मैं आपको तसल्ली देती हूँ, खैरियत से हैं। फिर आप जो है फूट फूट कर रोए और कहा कि या रब, ए मेरे अल्लाह, तू गवाह हो जा कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खातिर मैं सिद्दीक़ अकबर आज भी वफ़ाशार हूँ, कल भी मुझे इस्तिक़ामत अता फरमाना, कल भी मुझे वफ़ाशार रखना और रोज़े क़यामत भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफ़ाशार रखना। ये वो सिद्दीक़ अकबर। वाक़या मेराज हुआ, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए वाक़या मेराज के बाद, तो फिर कुफ़ार ने घेर लिया और कह मजाक बनाने लगे। उस वक़्त 70 सरदारान मक्का मौजूद थे। मुसाफिर जो सामान तिजारत लेकर आए हुए थे मुख्तलिफ ममालिक से, वो भी मौजूद थे।
उन्होंने मेराज नबी करीम अलैहिस्सलाम से कहा, तुम पर कोई वही नाजिल हुई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात को तो मेरा रब मुझे आसमानों पर ले गया। फिर मैंने रात को अपने रब की निशानियाँ देखी, मेरे रब ने अपनी अजीम निशानियाँ मुझे दिखाई। मैं यहाँ से मस्जिदुल अक्सा पहुँचा, मस्जिद अक्सा जिसका फासला घोड़े के ऊपर उस वक्त 1 महीने का था, ऊँट पर सवा महीने का था और पैदल 2 माह का सफ़र था। आपने कहा मैं तो रात को मस्जिद अक्सा हो क्या है। फिर वहाँ से आसमानों की बुलंदियों पे गया, फिर मेरे रब ने अपना दीदार मुझे कराया। आपने ये सारी चीज़ें बयान की, कुफ़ार हंसने लगे। जो बैतुल मुक़द्दस से तिजारती काफ़िले आए हुए थे, कुफ़ार उनसे मुखातिब हुए, अरे सुनो सुनो इस दीवाने की बात, ये दीवाना क्या बातें कर रहा है। ये कह रहा है कि रात के छोटे से पहर में मैं यहाँ मक्के से मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, जहाँ का सफ़र ही 2 महीने का है, वहाँ पर रात के थोड़े से हिस्से में ये दीवाना कहता है मैं वहाँ गया। अरे आसमानों की बातें तो छोड़ो, इतनी बात बताओ कि ये मस्जिद अक्सा इतनी सी देर में जा सकते हैं नहीं जा सकते। वो सारे कुफ़ार हंसने लगे। तिजारती काफिले जो आए हुए थे, तिजारती काफिलों के जो रहनुमा थे, वो हंसने लगे। चारों तरफ से ठीठी ठट्टा होने लगा, हुजूर का मजाक बनाया जाने लगा, शोर गुल कर दिया गया। पूरे खाना काबा में हुजूर करीम अलैहिस्सलाम एक जानिब खड़े हैं, हर तरफ से हंसा जा रहा है, हर तरफ से तमस्सुर उड़ाया जा रहा है, हर तरफ से मजाक बनाया जा रहा है और कुफ़ार खूब हंस रहे हैं कि मस्जिद अक्सा जा सकते हैं। फिर वो तिजारती काफिले जो फ़लस्तीन से आए हुए थे, उनके सरदारान आ गए कि रुको रुको, अपनी हंसियों को रोको, ज़रा हम पूछ लेते हैं, ज़रा हम सवालात कर लेते हैं। वो सवालात करने लगे कि अच्छा बताओ, मस्जिद अक्सा गए थे तो मस्जिद अक्सा की खिड़कियाँ कितनी थी? मस्जिद अक्सा गए थे, मस्जिद के अक्सा का जो बुनियादी मेन दरवाज़ा है वो किस तरफ खुलता है, और मस्जिद अक्सा के दरवाजे कितने हैं, मस्जिद अक्सा कैसी है। अल्लाह तबारक व तआला के करम से, अल्लाह तबारक व तआला की अता से आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने आज तक मस्जिद अक्सा देखी नहीं थी, आपने मस्जिद अक्सा का एक एक हाल बता दिया, एक एक बात बता दी। और कुफ़ार का एक लश्कर सैयदना अबू बकर सिद्दीक के घर पहुंच गया। सिद्दीक अकबर को बुलाया, कहा ए सिद्दीक। सिद्दीक अकबर ने कहा कैसे आए? बोला एक सिद्दीक, आज एक सवाल का जवाब लेने आए हैं, आज एक सवाल का जवाब लेने आए हैं, एक सवाल का जवाब पूछना है। कहने लगे पूछो क्या सवाल है? कहने लगे अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं रात के थोड़े से पहर में मक्कातुल मुकर्रमा से फ़लस्तीन पहुंच गया, वहाँ पर मस्जिद अक्सा पहुंच गया, सिद्दीक़ अकबर ऐसे शख्स के लिए क्या ख्याल है, क्या कहोगे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सोच में पड़ गए कि फ़लस्तीन तो बहुत दूर है, जो महीनों का सफ़र है वो रात के थोड़े से हिस्से में तय कैसे हो सकता है। लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने कुफ़ार के हाल को देखकर जब गौर व फिक्र किया तो कहा ये सवाल जो है कोई मामूली सवाल नहीं है, ये सवाल कोई मामूली सवाल नहीं है। कहने लगे कि सवाल का जवाब तो दूंगा बाद में, सवाल का जवाब दूंगा बाद में, पहले मेरा एक सवाल है। कहने लगे आपका क्या सवाल है? कहा मेरा सवाल यह है कि ये बात किसने कही है, वो नाम बताओ। कहने लगे छोड़िए, ये बात किसी ने भी कही है, हमें तो हमारे सवाल का जवाब चाहिए कि मक्कातुल मुकर्रमा से फ़लस्तीन रात के थोड़े से हिस्से में कोई जा सकता है या नहीं जा सकता, ये जवाब दे। कहा नहीं नहीं, तुम्हारे सवाल में मुझे कुछ खयानत नज़र आती है, तुम्हारे सवाल में मुझे बदनीयती नज़र आती है। ये सिद्दीक़ अकबर की फ़िरासत थी, ये सिद्दीक़ अकबर की नज़र थी कि जवाब नहीं दे रहे। कहा ये सिद्दीकियत की नूर सिद्दीकियत से देख रहे थे। कहा जवाब नहीं दूंगा, पहले बताओ दावा किस शख्सियत का है।
तुम मुझसे दलील मांगते हो, दलील से पहले दावा लाओ। दावा किस शख्सियत का है, मैं शख्सियत के हिसाब से जवाब दूंगा। मजबूर हो गए, मजबूर होकर कहने लगे, वो जो आपके यार हैं, जिन्हें आप अपने आका बोलते हैं, जिन्हें आप अपना आका बोलते हैं, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने ये दावा आज भरी मजलिस में किया है, उन्होंने ये दावा आज बैतुल्लाह में किया है। बैतुल्लाह में इस वक्त हजारों लोग मौजूद हैं, उनके सामने उन्होंने ये बात कही है कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में फ़लस्तीन होकर आया हूँ, उसके बाद आसमानों पर गया हूँ। मुझे बताओ, कोई सिद्दीक़ अकबर, कोई अक्लमंद ऐसी बात कर सकता है? अबू जहल अपने लंबे लंबे हाथ फैला फैला कर और इतरा इतरा कर ये सवाल कर रहा था, आज इसका जवाब चाहिए। तुम हमारे अरब में बड़े दानिश्वर और बहुत ज़्यादा सुलझे हुए कहलाते हो, तुम हमारे अरब में बहुत अक्लमंद कहलाते हो। मैं आज एक अक्लमंद आदमी से ये सवाल करने आया हूँ, आज मुझे इसका जवाब दो कि यह मुमकिन है? आपने कहा, क्या कहा? किसने कहा? दावा किसका है? कहा आपके आका व मौला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा है। बोला अच्छा, दावा उनका है और सिद्दीक से दलील मांगते हो, तो सुनो, सिद्दीक इस बात की तस्दीक करता है कि मेरे आका ने जो फरमाया उसका एक एक लफ्ज नहीं, एक एक हरफ दुरुस्त है। एक एक लफ्ज़ नहीं, एक एक हरफ दुरुस्त है। फिर ये पूरा हुल्लड़ सिद्दीक़ अकबर को साथ लेकर बैतुल्लाह शरीफ आया। बैतुल्लाह शरीफ में वही हंसी ठट्टे चल रहे थे, वही मजाक बनाया जा रहा था। मेरे आका ने जब सिद्दीक़ अकबर को देखा ना, तो सिद्दीक़ अकबर पर जैसे ही नज़र पड़ी तो अब तक अबू बकर थे, अब तक अबू बकर थे, और जैसे ही नज़र पड़ी अपने यार पर तो वहीं से पुकारा, आओ सिद्दीक, आओ हमारे सीने से लग जाओ। वहाँ से सिद्दीकियत का खिताब अता हुआ कि आओ कायनात में सबसे बड़े सच बोलने वाले आओ। और ऐसा सिद्दीकियत का खिताब के रब को भी पसंद आया, रब ने भी सिद्दीक बना दिया। आहा, ख्वाबों के माहिर थे, ख्वाबों की ताबीर जो है उसके माहिर थे सिद्दीक़ अकबर। एक दिन खुद ने ख्वाब देखा और हुजूर की बारगाह में तशरीफ़ ले आए। हुजूर, आज मैंने एक ख्वाब देखा। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ख्वाब देखा सिद्दीक़? कहा, मैंने देखा दूध का एक प्याला है, आप दूध तनावुल फरमा रहे हैं, आप दूध तनावुल फरमा रहे हैं, और आपने इतना दूध पिया, इतना दूध पिया, इतना दूध पिया कि आपकी रगों रगों में दूध का असर जो है फैल गया। इतना दूध पिया, लेकिन फिर भी प्याले में कुछ दूध बच गया, दूध ख़त्म नहीं हो रहा। प्याला आप अपने लबाए आए मुकद्दसा से लगाते हैं, लेकिन प्याले में दूध पीते जाते हैं, पीते जाते हैं, पीते जाते हैं, दूध ख़त्म नहीं होता। इतना दूध, और फिर भी प्याले में दूध बच गया है, और आप सैर हो चुके हैं, आप सैर हो चुके हैं, और दूध फिर भी बच गया है। और फिर वो प्याला आपने मुझे इनायत फरमा दिया, बाकी दूध मैंने पिया, बाकी दूध मैंने पिया। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सिद्दीक, ताबीर तुम बताओगे या ताबीर मैं बताऊं? ताबीर मैं बताऊं, ताबीर तुम बताओगे? सिद्दीक़ अकबर ने कहा, अगर खादिम को, अगर गुलाम को इजाज़त दे तो गुलाम बताए। कहा, हाँ हाँ सिद्दीक तुम बताओ, तस्दीक में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं खुद करूँगा। आपने कहा, हुजूर मैं ये समझा कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कायनात का जो इल्म अता फरमाया है, उस दूध से मुराद जिससे आप सैर हो चुके हैं, वो इल्म है जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमाया।
और आपने उस इल्म में से जो बाकी दूध मुझे दिया, तो जो उस इल्म में से बाकी हिस्सा आपने मुझे अता फरमा दिया। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिद्दीक तुम सच बोलते हो, सिद्दीक तुम सच बोलते हो। और वो गार वाला वाक़या तो आप सुन चुके हैं, कई बार आपने सुन, लेकिन उस नाग के मुतालिक, जो वो नाग था जिसने आपके अंगूठे पे डसा, किताबों में आता है कि वो नाग जो है ना, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर का नाग था। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के दौर का नाग था। जब सैयदना ईसा नबीना अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बशारत दी थी ना कि एक नबी आएगा, तो उस नाग ने उस वक्त से इंतज़ार शुरू किया था कि मैं उस नबी का दीदार करूँगा। अल्लाह से दुआ की थी, या अल्लाह मुझे इतनी उम्र अता फरमा कि उस नाग का, वो मैं उस हस्ती का जो तेरा आखिरी नबी होगा उसका दीदार करूँगा। तो वो नाग, उससे मुताल्लिक़ आता है कि वो नाग सफ़र करता करता इस मकाम तक पहुँचा था और इस गार के दहाने पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहा था। सिद्दीक़ अकबर ने जब सारे सुराख बंद कर दिए और कोई सुराख भी बाकी नहीं बचा कि जिससे दीदार मुस्तफ़ा हो सके, कोई सुराख बाकी नहीं बचा, हर सुराख बंद कर दिया। अपने कपड़ों के से पेबंद हटा हटा के उसे जो सुराखों को बंद किया और आखिरी सुराख पे जो अपनी एड़ी मुबारक लगा दी। तो उसने हर जगह पर देखा, हर जगह उसे सख्ती महसूस हुई, लेकिन एड़ी पे नरमी महसूस हुई। उसने कहा यही सुराख है जहाँ से मैं दीदार मुस्तफ़ा कर सकता हूँ। तो उसने उस सुराख को खुलवाने के लिए जहाँ उसे नरम महसूस हुआ, सिद्दीक़ अकबर की एड़ी पर डसा कि ये एड़ी हटे तो मैं दीदार मुस्तफ़ा करूँ। तो उससे मुताल्लिक़ भी बड़ी प्यारी ये बात आती है कि वो नाग भी आशिक़ मुस्तफ़ा था, क्योंकि आशिक़ मुस्तफ़ा सिर्फ हम इंसान नहीं हैं, आशिक़ मुस्तफ़ा सिर्फ हम इंसान नहीं हैं, हर मखलूक में जो है इश्क़ मुस्तफ़ा मौजूद है, हर मखलूक में इश्क़ मुस्तफ़ा मौजूद है। जानवर भी हुजूर से मोहब्बत फरमाते थे और जानवरों को भी पता था ये हमारे नबी हैं। बेशुमार वाक़यात, क्योंकि वक्त की कमी है, बेशुमार वाक़यात। वो हिरनी वाला वाक़या ले लें, हाँ, हिरनी को शिकारी ने कैद कर लिया, हुजूर का गुज़र हुआ। मुख्तसर करके बयान करता हूँ, बात ख़त्म करता हूँ। हुजूर का गुज़र हुआ, हिरनी ने हुजूर को देखा तो हुजूर से खिताब फरमाया, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कैद कर लिया है, मेरे 2 बच्चे हैं, इस शिकारी को फरमा दीजिए मुझे आज़ाद कर दे, मैं 2 बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊँगी, मैं वापस आ जाऊँगी या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकारी को कहा, हाँ भाई तूने हिरनी को कैद कर लिया है, इसके 2 बच्चे हैं, ये इतनी इजाज़त मांगती है कि तू इसे छोड़ दे, ये जंगल में जाके अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाएगी। शिकारी कहने लगा, हुजूर आप जानवर की बात पर यकीन करते हैं। शिकारी को भी मालूम था कि हुजूर जानवर की ज़ुबान जानते हैं। हाँ, वो शायर ने कहा था ना कि वही भरते हैं झोलियाँ सबकी, वो समझते हैं बोलियाँ सबकी, आओ दरबार मुस्तफ़ा को चले, गम खुशी में वहीं पे ढलते हैं। तो फिर सरकार ने कहा कि भाई मैं गारंटेड हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ ये वापस आएगी। सरकार हिरनी की गारंटी ले रहे हैं, ये वापस आएगी, तू छोड़ दो। उसने कहा हुजूर अगर आप गारंटी लेते हैं तो मैं छोड़ देता हूँ, क्यों मेरा तो ये शिकार है। हुजूर ने कहा ये वापस आएगी। अब शिकारी ने उसको आज़ाद कर दिया, हिरनी दौड़ती भागती जंगल की तरफ रवाना हो गई। अब शिकारी भी इंतज़ार कर रहा है, हुजूर भी इंतज़ार कर रहे हैं। शिकारी कह रहा है हुजूर आपने मेरे शिकार को आज़ाद करवा दिया और ये तो जानवर था, वापस नहीं आएगा। सरकार ने कहा कि तुझे पता नहीं गारंटी किसकी है? हाँ,
गारंटी किसकी है? मैं सिर्फ तेरा नबी नहीं, मैं तो जानवरों का भी नबी हूँ। हाँ, मैं तो कुल कायनात का नबी बनकर आया हूँ। गारंटी किसकी है? खासी देर हो गई, शिकारी जो है परेशान होने लगा कि अब हिरनी वापस नहीं आएगी। हुजूर ने कहा हिरनी वापस आएगी। थोड़ी देर बाद देखा दूर से धूल उड़ रही है, हिरनी उछलती कूदती वापस आ रही है और वापस आके हुजूर के कदमों में अपना सर रख दिया। हुजूर, मैंने अपना वादा पूरा किया, मैंने अपने बच्चों को दूध पिला दिया, अब इसे कहें मुझे कैद कर लें। शिकारी ने जब इस मंजर को देखा कि जानवर अपने नबी से इतना वफादार, इतना वफादार कि कायनात के वाली से जो वादा किया उस वादे को पूरा किया और वापस आ गई, वरना कैद को कौन पसंद करता है, ये वापस नहीं आती। शिकारी ने हुजूर के कदमों पे हाथ रख के कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब जानवर आपसे इतने वफादार है तो हमारी क्या मजाल है कि हम आपसे जो है गद्दारी करें। या रसूल अल्लाह, मेरी तरफ से ये आज़ाद है, मेरी तरफ से आज़ाद है। तो जब हिरनी आज़ाद तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माल और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ादारी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफ़ाशारी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जानवर भी किया करते थे, जिन्नात भी किया करते थे। शायद मैंने आपको पहले जिन्नातों वाला किस्सा कभी मौका मिला सुनाऊँगा। जिन्नात भी आपसे वफ़ाशारी किया करते थे। फिर हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, फिर हमारा तो मकाम कुछ और है, तो हमने भी हुजूर से वफ़ादारी करनी है, हुजूर से वफ़ादारी करनी है, गद्दारी नहीं करनी। हुजूर का जहाँ पर नाम आए वहाँ पर हमारा तन मन धन कुर्बान है। और ये ज़ुबानी नहीं होना चाहिए, ये ज़ुबानी कलामी नहीं होना चाहिए। जब हम कहते हैं ना कि तन मन धन कुर्बान, तो जब वक्त आए तो तन मन धन कुर्बान करके भी दिखाना चाहिए। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फ़रमाए कि हम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वफ़ा निभाते हुए इस दुनिया से रुखसत हों। वमा अलैना इल्लल बलाग।